बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से आज बात हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और अ, आज मैं आप लोगों के साथ मेडिसिन के बारे में भी बात नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कोविड का एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे 3 वीक्स पहले जो है वो कोविड का अटैक हुआ था। और ये दिन मैंने किस तरह गुज़ारे और मैंने इस दौरान में क्या मेडिकेशंस की और किस तरह से मैंने डाइट ली, किस तरह से मैंने इसको मैनेज किया घर पर रहकर, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इट वाज़ 11th ऑफ जुलाई। मैं घर से बाहर थी और किसी काम से, तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा अपनी टाँगों में और बॉडी में पेन्स महसूस होना शुरू हो गई थी। पेन्स जो थी, दीज़ वर रिलेटेड टू द बोन्स, नॉट टू द मसल्स। और हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, हल्का-हल्का सा मुझे बुखार भी महसूस हो रहा था। जब मैं घर वापस आई हूँ तो मुझ में बिल्कुल हिम्मत और ताकत ख़त्म हो चुकी थी कुछ भी करने की। और इसके साथ-साथ मुझे गले में जो है वो इरिटेशन भी महसूस होना शुरू हुई थी, यानी कि मुझे थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, ख़ारिश महसूस हो रही थी। पेन नहीं कह सकते, पेन मुझे नहीं हुई थ्रू आउट इन द होल पीरियड, लेकिन ये था कि मुझे इरिटेशन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसके बाद 2 दिन मैंने जो है वो इसी सिचुएशन में गुज़ारे हैं और घर पे जैसे कि होता है कि कोई सा भी पेन किलर ले लिया जाता है या फ़ीवर के लिए कोई टैबलेट ले ली जाती है। लेकिन जब 3 दिन हुए हैं तो उसके बाद फिर मुझे ये क्लिक किया है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट अ नॉर्मल फीवर और बॉडी पेन्स, आई शुड गो टू द डॉक्टर। और थर्ड डे पे जो है वो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मैंने उनको अपनी तमाम सिम्पटम्स बताई हैं। तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन्स लिख के दी हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने जब ये टेस्ट वगैरह करवाया है तो उससे भी फिर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये एक माइल्ड अटैक है कोविड-19 का। और इसकी जो मेडिसिन्स थी वो मैंने रेगुलर स्टार्ट कर दी। घर पे मैं आई हूँ, मैंने अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर लिया है और बच्चों से भी मैंने अपने आप को दूर कर लिया। मैंने अपने खाने-पीने के बर्तन वगैरह जो हैं, अपना ग्लास, प्लेट, स्पून एंड कप, एवरीथिंग दैट वाज़ सेपरेटेड। और मेडिसिन्स मैंने स्टार्ट की हैं। तो इस दौरान में जो टेम्परेचर मुझे रहा है वो कोई हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं था कि 101, 102 लाइक दिस। इट वाज़ नॉर्मल 98.6 डिग्रीज़ तक मुझे टेम्परेचर था और बॉडी में पेन्स बहुत ज़्यादा हो रही थी और गले में ख़राश भी मुझे बहुत ज़्यादा थी और खाँसी आना साथ में शुरू हो गई थी। और खाँसी भी इस तरह से थी कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे बलगम के साथ नहीं आ रही थी, ड्राई कफ टाइप ये थी और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई थी, तो इससे मैं थोड़ी-सी घबरा गई थी। जो थ्रू आउट फिर इस दौरान जो मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर चुकी हुई थी मैं, इसके साथ ही मैंने जो डाइट का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो मैंने गरारे जो हैं वो नीम गर्म पानी में नमक डालकर मैंने गरारे करना शुरू कर दिए और उसके बाद जो है साथ में मैंने चिकन सूप बना लिया और सूप का 2-3 दिन तक जो है वो मैंने मतवातर इस्तेमाल किया है। उसके साथ मैंने जिंजर का कहवा बना के वो पीना शुरू कर दिया था और एक गर्म पानी की फ्लास्क जो है उसमें नमक डाल के मैंने अपनी साइड टेबल पर रख ली हुई थी, जो कि मैं वक्तन-फ़वक्तन गरारे करने के लिए उस पानी को इस्तेमाल करती रही हूँ। और जो गरारे करने का प्रोसेस था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उससे मुझे गले में काफ़ी सुकून मिलता था और एक तरह से टकोर हो जाती थी, जितने जर्म्स वगैरह होते थे इससे जो है वो बेटर हो जाता है गरारे करने से। और ताज़ा पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने लिक्विड ज़्यादा लेने शुरू कर दिए थे और खाना जो है घर में बनने वाला जो आम खाना था, मैं खाना साथ में वही खाती रही हूँ। और फ्रूट्स का जो इंटेक है वो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था, फ्रूट्स मैं ज़्यादा खाना शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो है जो 5th डे जो था, ऑन द 5th डे आई अगेन विजिटेड माय डॉक्टर और इस दौरान उन्होंने मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं था कि जिससे कि उनको किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट होती कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पेश आती। तो इट वाज़ 95 एंड शी वाज़ सेइंग दैट इट्स ऑन द बॉर्डर लेवल बट यू कैन स्टे एट होम। तो मुझे उन्होंने मेरा जो है वो हार्ट बीट वगैरह, बीपी वगैरह, पल्स और टेम्परेचर वगैरह नोट करने के बाद उन्होंने मुझे घर में भेज दिया और उन्हीं मेडिसिन को कंटिन्यू करने के लिए कहा। और इसके साथ-साथ जो मैं अपनी होम्यो की मेडिसिन्स ले रही थी, उसमें लंग्स की सिचुएशन को देखते हुए और खाँसी को और
जो चेस्ट पेन वगैरह थी उसके लिहाज से मैंने ब्रायोनिया 30 का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और इसके साथ जो है एक ऑक्सीजन कैरियर जो हमारी मेडिसिन है और एस्पिडोस्पर्मिया क्यू में जो है वो मैंने ले ली, साथ में स्टार्ट कर दी थी और वक्तन फ़क्तन इनका इस्तेमाल मैं करती रही हूँ। और उसके बाद घर आने के बाद जो है अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी क्योंकि मेरा सैचुरेशन लेवल जो है वो बेहतर आ रहा था। और इसके अलावा जो है मुझे अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस होना शुरू हो गई थी। और इसके बावजूद जो पूरे ये जैसे कि अब ये मेरा 4th वीक जा रहा है, लेकिन पूरे 3 हफ्तों तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो निढाल रही है। और सिम्पटम्स के क्लियर हो जाने के बाद भी अब जैसा कि मेरा पोस्ट कोविड पीरियड चल रहा है तो इसमें मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अपने घर के रूटीन के काम करने में और टेकिंग केयर ऑफ माय किड्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट मी टू मैनेज नाउ। इसके जो अब के जो अलामात आ रही हैं कि अब डॉक्टर के जो मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया है 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने मुझे बताया है कि अब आप इस फ़ेज़ से निकल चुकी हैं और अब आपका पोस्ट कोविड टाइम चल रहा है। तो इसमें वीकनेस का हो जाना जो है वो जो है वो एक आम सी बात है। और आपको कम से कम भी 1 महीने तक जो है वो अपनी डाइट भी जो है वो बेहतर रखनी होगी और आपको बेड रेस्ट भी करना होगा। अब बेड रेस्ट तो मैरिड ख़वातीन के लिए या बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स योरसेल्फ। तो इसलिए घर के भी कामों को देखना, बच्चों की स्टडीज़ को देखना, ये सारी चीज़ें इस दौरान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो बहरहाल अब इस वक़्त जो सिचुएशन मेरी चल रही है कि कोविड के ख़त्म हो जाने के बाद मुझे शोल्डर्स में पेन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी, एंड दीज़ वर द बर्निंग पेन्स। और बोन्स में अगेन मुझे पेन स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। और स्टिल हल्की-हल्की सी खाँसी भी मुझे आ रही थी, चेस्ट में पेन भी थी। और इसके अलावा जो है मुँह का जायका भी जो है वो बिल्कुल कड़वा-सा महसूस हो रहा था, खाने-पीने का भी इतना ज़्यादा मुझे वो टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर को 3rd टाइम विज़िट किया है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि अब मज़ीद आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे आयरन और कैल्शियम जो है वो साथ में लेने के लिए कहा है कि आप ऐसी डाइट लें कि जिनमें इन चीज़ों की फ़रावानी हो। और इसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट के लिए उन्होंने कहा, और जो लिक्विड्स हैं उनका इंटेक उन्होंने मुझे ज़्यादा लेने के लिए कहा है। और इसके साथ जो हेडेक्स का भी मुझे मसला हुआ है कि कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से जो है वो सर का दर्द बहुत ज़्यादा मुझे अचानक से स्टार्ट हो जाता है। और ये थ्रॉबिंग पेन होती है जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है, और फिर कुछ देर रहने के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इस दौरान मैंने जो है वो तस्बीहात बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं इस्तग़फ़ार की, और इसके अलावा वबाई अमराज से बचने के लिए जितनी भी दुआएँ थीं वो तमाम मैं पढ़ती रही हूँ, सूराज पढ़ती रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती रही हूँ कि अल्लाह ताला इस बीमारी से जो है वो मुझे शिफ़ा अता फ़रमाए। और इसके अलावा अब जैसे कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका था, और अब मैंने बताया कि जो अब ये मेरी पोस्ट कोविड फ़ेज़ चल रही है, इसमें सिर्फ़ ये वीकनेस वगैरह को रिकवर करने के लिए जो है वो डॉक्टर्स कह रहे हैं और रेस्ट के लिए कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं अमल कर रही हूँ, और फ्रूट्स का इंटेक मैंने ज़्यादा कर दिया है, सूप भी ले रही हूँ। और डेली जो है वो एक बॉयल एग जो है, इसके अलावा दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत बेहतर हुई हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत जल्द बेहतर हो जाऊँगी। और मेरी ये दुआ है कि आप सब लोगों के लिए भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखे, और जल्द अज़ जल्द अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया को इस मूज़ी मर्ज़ से निजात अता करे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।